अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर नुमान है। मैं न्यूरो डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन हूँ और चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में अपनी खिदमत सारी अंजाम दे रहा हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी जो है वो बेसिकली दिमाग की कमज़ोरी है, उसको हम कहते हैं। अमूमन जो बच्चे हमारे पास वालदेन लेकर आते हैं अस्पताल तो वो कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा 8 महीने का हो गया, वो गर्दन नहीं संभाल रहा, या 1 साल का हो गया तो बैठना नहीं शुरू किया, या 2.5 साल का हो गया तो खड़ा नहीं होता, या 3 साल का हो गया तो चलना नहीं शुरू किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेरिब्रल पाल्सी का हिस्सा होता है। तो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि सेरिब्रल पाल्सी क्या है, कितनी टाइप की होती है, इसकी क्या क्या वजूहात हैं, और ये हम देखेंगे कि इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, और आखिर में ये भी चीज़ डिस्कस करेंगे कि इसको हम रोक कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेरिब्रल पाल्सी है क्या। जब एक ह्यूमन ब्रेन, बच्चे का ब्रेन जो है वो डेवलप होने लगता है, उस टाइम अगर ब्रेन को कोई डैमेज होता है, यानी कि पहले 2 सालों के में जो मेजर ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, उस साल अगर ब्रेन को कोई डैमेज हो तो ब्रेन की प्रोग्रेस रुक जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है और ब्रेन श्रिंक करना शुरू हो जाता है। उस टाइम जितना डैमेज होता है वो लाइफ लॉन्ग उतना ही चलता है, वो ज़्यादा बढ़ नहीं सकता। तो इसको हम सेरिब्रल पाल्सी कहते हैं। और ये मूवमेंट एंड पोस्चर का प्रॉब्लम है, यानी हरकत का और बॉडी के मसल्स का और कंट्रोल का। तो ये सेरिब्रल पाल्सी है। इसकी मुख्तलिफ किस्म की इकसाम है, जिसमें हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जिस तरह अगर सारे जिस्म की कमजोरी है तो वो क्वाड्रिप्लीजिक सेरिब्रल पाल्सी है, अगर एक साइड की कमजोरी है तो वो हेमीप्लीजिक सेरिब्रल पाल्सी है, या सिर्फ टांगों की कमजोरी है तो वो डायप्लीजिक सेरिब्रल पाल्सी है। इस तरह कुछ मजीद जो हैं वो इसकी टाइप्स हैं। अब हम चले जाते हैं इसकी वजूहात की कि सेरिब्रल पाल्सी होती क्यों है। तो जो मोस्ट कॉमन जो साइंस ये चीज़ कहती है कि 1/3 केसेस में इसकी कॉज साइंस को नहीं पता। किसी भी एंटीनेटल यानी माँ के पेट में अगर बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो रही है उस वजह से, या कोई एंजाइम्स की डेफिशिएंसीज है उस वजह से, या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम बच्चे को हुआ है ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, या कोई न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, या कोई भी बॉडी के अंदर चीज़ शॉर्ट है, उसके साथ हो सकता है। उसके अलावा कॉमनली हम देखते हैं मेटरनल इन्फेक्शन, यानी अगर माँ को हमल के दरमियान इन्फेक्शन हो तो बच्चे में सेरिब्रल पाल्सी का मसला आ सकता है। जो एक कॉमन चीज़ पाकिस्तान में वो देखते हैं उन बच्चों में कि हम अक्सर बच्चे जब आते हैं तो हम क्वेश्चन भी ये करते हैं कि क्या ये पैदा होने के बाद रोया था। वो बच्चे जो पैदा होने के बाद 30 सेकंड्स या 1 मिनट के अंदर नहीं रोते, उन बच्चों में सेरिब्रल पाल्सी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये बच्चे हमारे पास प्रेजेंट कैसे करते हैं। प्रेजेंट उनकी यही कंप्लेंट है, अक्सर बच्चे होते हैं वो उन्होंने गर्दन नहीं संभाली होती, या टाइम पे बैठना नहीं शुरू होते, या वो टाइम पे खड़ा नहीं होना शुरू होते, या वो चलते नहीं है। कुछ बच्चे स्पीच डिले के साथ आते हैं, कुछ बच्चे सिर्फ टांगों की वीकनेस के साथ आते हैं, बाकी जिस्म उनका सही काम कर रहा होता है। कुछ बच्चे स्पीच डिले, जिस्म कमज़ोरी या सुनाई का मसला, सुनता ठीक नहीं है, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स के साथ हमारे पास आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं। जब भी हमारे पास सेरिब्रल पाल्सी का बच्चा आता है तो हम सबसे पहले उसकी ब्रेन की एज निकालते हैं, यानी हम डेवलपमेंटल असेसमेंट करते हैं कि बच्चा करंटली किस लेवल पे काम कर रहा है। उसके बाद हम उस बच्चे के मसल्स की एक्टिविटीज देखते हैं किस हद तक बच्चा कर सकता है, और उसमें सेरिब्रल पाल्सी की कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आई हैं। हर कॉम्प्लिकेशन को हम अलहदा मैनेज करते हैं, जिसमें अगर बच्चा जहनी तौर पर पीछे है उसको ट्रीट किया जाता है, मिर्गी का मसला है उसको ट्रीट किया जाता है, बच्चे को निगलने का प्रॉब्लम है तो हम देखते हैं कि वो खुराक ले सकता है कि उसको एनजी ट्यूब पास करनी है, यानी नाली से खुराक देनी पड़ती है। फिर हम देखते हैं उसको तेजाबियत जो है वो वापस नहीं आती, जिसको हम गर्ड कहते हैं, गर्ड को ट्रीट करते हैं। इन बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का मसला ज़्यादा होता है, यूरिन की इन्फेक्शन ज़्यादा होती है, पीछे बैक यानी स्पाइन का मसला ज़्यादा हो सकता है। इन बच्चों में मसल स्पैज़म बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से स्पेस्टिसिटी की वजह से इनके मसल हर टाइम एक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं, और क्रॉनिक पेन इन बच्चों में बहुत ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा अगर हम इन बच्चों में बात करें तो इन बच्चों को देखने का मसला हो सकता है, यानी बिनाई कम हो सकती है, इन बच्चों को सुनने का मसला हो सकता है। तो हम इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। आइज़ का एग्जामिनेशन करवाते हैं, हेयरिंग असेसमेंट हम बच्चों की एडवाइस करते हैं। अब अगर बच्चों में इस थेरेपी स्टार्ट करने के बावजूद मसल की स्पेस्टिसिटी और वो बेहतर ना हो तो फिर हम डिफरेंट प्रोसीजर हैं, जिसमें बोtulism टॉक्सिन यानी बोटॉक्स के इंजेक्शन है वो हम लगा सकते हैं। और हमारे पास लास्ट में मेडिसिन का ऑप्शन बहुत ज़्यादा होता है स्पेसिसिटी कम करने के लिए, जिसमें डिफरेंट मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं, जिस तरह बैकलिन के नाम से अक्सर पेशेंट मेडिसिन ले रहे हैं, या टिजैनिडीन यानी एक ट्रेड नेम मूवेक्स के नाम से आता है, वो बच्चे को हम उनको एडवाइस करते हैं मसल की कॉन्ट्रैक्शन और स्पेस्टिसिटी को कम करने के लिए। तो ये जो सेरिब्रल पाल्सी का मसला है ये एक
लंबा चलने वाला मसला होता है, इसलिए बच्चे को कंटिन्यूस सपोर्ट चाहिए होती है। तो इन बच्चों के लिए फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है, यानी इन बच्चों की ये थेरेपी लाजमी करनी होती है। ये थेरेपी करके बच्चों के मसल्स को हम बचा सकते हैं, यानी एक मसल जिसमें हमने फिजियोथेरेपी नहीं की और वो मसल एक रिजिड यानी सख्त मसल बन गया है, तो उस मसल की अंडरलाइन पावर नहीं होती, यानी उस मसल की अगर वो स्पेसिसिटी हम ख़त्म करेंगे तो वो बच्चा अपने मसल्स पे कोई चीज़ उठा नहीं सकेगा। तो अगर एक बच्चे के मसल्स या जॉइंट्स पे कॉन्ट्रेक्चर्स बन गए, यानी उसके अगर बाजू की पोजीशन इस तरह परमानेंटली होगी और उसको हम सीधा नहीं कर पा रहे, तो वो मसल जो है वो उसके अंदर कोई पावर नहीं होती, वो किसी काम का नहीं होता। इसलिए जब डिफरेंट जॉइंट्स पे बच्चे की फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम कंटिन्यू करते हैं तो बच्चा एक कॉन्ट्रैक्चर जैसी एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन से बच्चा बच सकता है। तो इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि इसकी प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमल में माँ को चाहिए कि अपना रेगुलर चेकअप करवाए, कोई इन्फेक्शन होती है तो उसको फ़ौरन अपने डॉक्टर को चेकअप करवा के ट्रीट करवाएं। इसके अलावा बच्चे की जो पैदाइश है वो किसी अच्छी जगह पे कराएं जहाँ पे प्रॉपर ट्रेंड गायनाकोलॉजिस्ट हो, बेबी को रिसीव करने के लिए एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो और नर्सरी की सहूलियात मुयसर हो, ताकि कोई ऐसा वाकया वहाँ पे अगर कोई पेश आता है, यानी बच्चा ऑब्स्ट्रक्टेड लिवर में जाता है या बच्चा मिकोनियम यानी माँ के पेट में स्टूल पास कर देता है, ये मिकोनियम पास कर देता है, उस कंडीशन में बच्चे को फ़ौरन रिससिटेट किया जा सके और प्रिवेंटेबल जो ये कंडीशंस हैं उनको प्रिवेंट करके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी से बचाया जा सके। थैंक यू।